बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेड क्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम। पाकिस्तान में इंतहाई मेहनत और मोहब्बत से लाई गई इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त एक शुगलिया सरकार बन चुकी है और पाकिस्तान भर में इसके शुगल जारी हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत, मईशत, एहतसाब और खारजा महाज इस वक्त मजाक बन चुका है और पाकिस्तानी रियासत, ये जो एटमी मुल्क है, ये दुनिया की निगाह में भी, और पाकिस्तानी जो गैरतमंद हैं, जो समझदार हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को और जमहूरियत को समझते हैं, उन पाकिस्तानियों की निगाह में पाकिस्तान इस वक्त एक तमाशा बन चुका है, एक मजाक बन चुका है, एक शुगल बन चुका है। इस बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि इनको जो लाने वाले हैं वो किस कदर बड़े मुजरिम हैं, किस कदर जालिम वो लोग हैं जो इस हुकूमत को लाए हैं और जिसकी कोई तैयारी नहीं थी, किसी महाज पर इनकी तैयारी नहीं थी, और जिन्होंने आते ही पाकिस्तान की उभरती हुई मईशत को, पाकिस्तान की उभरती हुई खारजा पॉलिसीज़ को आकर दबरदूस करके रख दिया है और पाकिस्तान तबाही के रास्ते पर गामजन हो चुका है। इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें मईशत रीढ़ की हड्डी है किसी मुल्क को चलाने के लिए या उसके दिफा के लिए, लेकिन इन लोगों ने सबसे पहले आते ही मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। इमरान खान ने अपने 3.5 साल में 30 रुपए का इजाफा किया पेट्रोल का, और इन लोगों ने आते ही अपने 2 महीने में 84 रुपए का ये इजाफा कर चुके हैं और मज़ीद उसके ऊपर 50-60 रुपए ये इजाफा करने वाले हैं। आपको बेहतर मालूम है कि जब 1 रुपये का इजाफा होता है पेट्रोल या डीज़ल की कीमतों में, तो ट्रांसपोर्ट से लेकर आपकी जो ज़राअत है और इंडस्ट्री से लेकर आपके टूरिज़म तक, हर चीज़, होटल्स, जो भी इसके अंदर आता है, सारी चीज़ें मुतासिर होती हैं। नाजरीन, जब 2 महीने के अंदर अंदर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 84 और 100 रुपये इजाफा हो जाए डीज़ल की कीमत में, और 84 रुपये इजाफा हो जाए पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मईशत इस वक्त पाकिस्तान की कहाँ खड़ी हुई है। इसके अलावा एक और बहुत मुज़हिका खेज़ बात, एक शुगल जो आप सारे सुन रहे हैं, जब से ये आए हैं इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है जी पेट्रोल हमें कीमत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान ये मुआहदा IMF के साथ करके गया था कि पेट्रोल की कीमत मैं बढ़ाऊँगा और डीज़ल की। ये मिफ्ता इस्माइल भी कहते रहे और मरीम नवाज़ ने और उनके सारे जो मरीम औरंगज़ेब और जितने लोग हैं, सारा पूरा कबीला ये कहता रहा कि इमरान खान साहब मुआहदा करके गए हैं। लेकिन जो आज काबीना की मीटिंग हुई उसके अंदर मिफ्ता इस्माइल को शहबाज शरीफ ने यह कहा कि आप टीवी पर तो जो मर्ज़ी कहते रहें, जो प्रोपेगेंडा करते हैं करते रहें, लेकिन हमें मालूम है, यानी काबीना को ये मालूम है कि IMF से ऐसा किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं था, लिहाजा हमें हकीकत बताई जाए कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरीके से आप जो है वो ये कीमतें मुसलसल बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप ये कहते हैं ये मुश्किल फ़ैसले हैं, ये कीमतें बढ़ाने से डॉलर भी स्टेबल, यानी जो डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर है वो भी स्टेबल हो जाएगी, यानी डॉलर नीचे आना शुरू हो जाएगा। आप ये कहते थे, मिफ्ता इस्माइल को कहा गया शहबाज शरीफ की तरफ से, कि आप ये कहते थे कि जैसे ही कीमत पेट्रोल की बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट भी स्टेबल होना शुरू हो जाएगी और बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कारोबारी अफराद को, कारोबारी बिरादरी को और इन्वेस्टर्स को ये मैसेज जाएगा कि जी हुकूमत ने सख्त फैसले कर लिए हैं और अब मईशत ने चलना है, इस हुकूमत ने चलना है, लिहाजा ये दोनों चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बिल्कुल इस तरह की कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिल रही। लिहाजा आज फिर शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि इस किस्म का कोई मुआहदा नहीं है IMF के साथ, ना इमरान खान ने किया था ना हमारा है कि हम पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाएंगे। ये हम आलमी मंडी में जो कीमतें बढ़ रही हैं उसकी वजह से बढ़ा रहे हैं। यानी आप ये देख लें कि पिछले 2 महीने में कितना ज़्यादा झूठ बोला जाता रहा और अपनी नाअहली, निकम्मापन, अपने मज़ाहिया किरदार को, अपने शुगल को इमरान खान के कंधों पर डाला जाता रहा। लेकिन अब कौम को सारी बातें इन्हें खुद बतानी पड़ रही हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं, वो स्टेट बैंक, आपको पता है इस वक्त मईशत जितनी भी होनी है, जो इस मुल्क में जहाँ जहाँ रुपये ने गर्दिश करना है, उस सब की ज़िम्मेदार, उसको मॉनिटर करने की स्टेट बैंक है। और स्टेट बैंक का गवर्नर इस वक्त कोई नहीं है। ये इंटरम बेस पे लाए थे, मुआहदा करके लाए थे जो मुर्तज़ा सैयद हैं, जो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत में डिप्टी चेयरमैन थे रज़ा वाकर साहब के नीचे, और अब उनको चेयरमैन के तौर पर
मुस्तकिल नहीं किया गया था, बल्कि एक माहदे के तहत उनको इंटरम तरीके से लाया गया था। उनका भी वो जो माहदा है उसको अभी इन्होंने एक्सटेंड नहीं किया, तो इस वक्त स्टेट बैंक के गवर्नर का ओहदा भी खाली है। आप यूँ समझिए कि जिस शख्स ने और जिस इदारे ने सबसे ज़्यादा मईशत को देखना है, रुपए की कदर को देखना है, वो ओहदा ही खाली है और वहाँ पर कोई तवज्जो नहीं है इन लोगों की सिर्फ तवज्जो है अपने केसेस ख़त्म करने पे। लिहाजा यही वजह है कि हर एक घंटे में पाकिस्तान में रुपए की कदर गिर रही है। इसके अलावा अगर हम सियासत की बात करें तो सियासत में आप देख लें कि जब से ये लोग आए हैं तो इनके गैर मुल्की दौरे ही ख़त्म नहीं हो रहे। पाकिस्तान में तो ये बैठ ही नहीं रहे। आप शहबाज शरीफ को देख लें, वो 7 दिन लंदन गुजार कर आ गए, फिर कभी उम्रे पे जा रहे हैं, कभी किस मुल्क जा रहे हैं, कभी किस मुल्क जा रहे हैं, 50-50 बंदों के काफ़िले साथ लेके जा रहे हैं। तो किसी किस्म का जो है वो हमें इनकी तरफ से सियासत में दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही। और फिर कौमी असम्बली का इजलास होता है, सेनेट का इजलास होता है, उसमें हुकूमत की तरफ से कोई बंदा भी हाज़िर नहीं होता। सारा इजलास जो है वो सिर्फ 15 से 20 मिनट चलता है, उसका बंदे पूरे नहीं होते। जो बंदों की तादाद होनी होती है उसको जारी रखने के लिए इजलास को वो होते ही नहीं है, तो इजलास कैंसिल हो जाता है। आज भी यही हुआ। तो ये सारा जो ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान में सियासत के हवाले से, सियासत को देख लें जनाब, ये कहते हैं चाय की प्याली के ऊपर जनाब इनके आजकल लेक्चर्स आ रहे हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि चाय कम पियेंगे तो मईशत बेहतर हो जाएगी। फिर एहसन इकबाल ने यह कहा कि करप्शन तो होती रहती है, करप्शन के साथ मुल्क तरक्की कर जाते हैं। यही बात हमजा शहबाज ने स्कूल के बच्चों को जाके बताया था कि करप्शन तो होती रहती है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ये सियासत आप देख लें। और अब मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी कई दिनों से दुबई गई हुई हैं, वहाँ पर शॉपिंग्स की उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। यानी आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुल्क की मईशत इस वक्त कितनी सख्त हालत में है, वेंटिलेटर पर है, और ये लोगों की इनकी रंग रलियाँ ख़त्म नहीं हो रही। इन लोगों के अभी तक हनीमून ख़त्म नहीं हो रहे इस हुकूमत में आने के बाद। इसके अलावा एहतसाब को देख लें कि एहतसाब के साथ इन्होंने क्या किया है। नैब के वो सारे कवानीन जो इनको अकाउंटेबल करते थे, सियासतदानों को या इनके फ्रंट पर्सनस को अकाउंटेबल करते थे, वो सारे कवानीन ख़त्म कर दिए गए हैं, इन लोगों ने बदल दिए हैं। नैब कवानीन में अमेंडमेंट्स लाए हैं और अपने आप को इन्होंने NRO दे दिया है। कुछ लोग इसे NRO 2 कह रहे हैं, मैं इसे इसलिए NRO 3 कहता हूँ कि 2 NROs तो सिर्फ जनरल मुशर्रफ ने दिए थे। एक वो जब उसने शरीफ ख़ानदान के तमाम केसेस माफ़ कर कर उनको जाने की इजाज़त दी। पाकिस्तान में उनके ऊपर जितने केसेस जनरल मुशर्रफ चला रहे थे वो सारे माफ़ किए गए, और उनको एक गैर मुल्की सरबराह की ज़मानत के ऊपर जनरल मुशर्रफ ने सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए शरीफ ख़ानदान को जाने दिया। और फिर उसी जनरल मुशर्रफ ने मज़ीद अपना इक़्तिदार बढ़ाने के लिए इन सब लोगों को ये गुनाह माफ़ किए और NRO 2 दिया इनको। अब ये जो अपने आप को दे रहे हैं और इनके सहूलतकार इनको लेके दे रहे हैं, ये NRO 3 इन लोगों ने अपने आप को दिया है। और फिर ये अपने केसेस भी माफ़ करवा रहे हैं, FIA के अंदर भी अपने केसेस ख़त्म करवा रहे हैं, और जहाँ जहाँ नैब के अंदर इनके ऊपर रेफरेंसेस हैं वो भी ये ख़त्म करवा रहे हैं। अदालतों में जो इनकी पेशी हैं उसकी गैर मुअय्यना मुद्दत तक बल्कि मुसलसल गैर हाज़िरी की इजाज़त ले ली है, यानी वहाँ हाज़िर नहीं होना, और जो जहाँ जहाँ केसेस ख़त्म हो सकते हैं वो ख़त्म किया जा रहा है। अब आप देख लें कि मईशत पे क्या हो रहा है, किस तरह इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया मईशत को। सियासत को देख लें, एहतसाब को देख लें। अब बात करते हैं जी खारजा महाज की। खारजा महाज पे सबसे ज़्यादा जब से हुकूमत आई है, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने गैर मुल्की दौरे किए हैं, सबसे ज़्यादा दिन पाकिस्तान से बाहर रहा है इस इम्पोर्टेंट हुकूमत का कोई ओहदेदार, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी और हिना रब्बानी खर हैं। मुसलसल घूम फिर रहे हैं पाकिस्तान। तो ये कोई महीने में 4 दिन गुजारते हैं, बाकी सारा अरसा इनका बाहर गुजरता है। लेकिन इनके ये सारे दौरे जो ये बाहर के मुल्क के कर रहे हैं वो किसी 1% भी पाकिस्तान में किसी को फ़ायदा नहीं दे रहे, पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद नहीं है। हाँ, ये अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, अपनी CV मजबूत कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ जाकर ये कहते हैं कि हम अभी तो आए हैं, हमें पता नहीं है कितना अरसा हमें लाने वाला बैठने देगा या निकलने वाला, यानी इमरान खान हमें बैठने देगा, लिहाजा आप हमें अगला मौका दें, अगली हुकूमत 5 साल की हमें दें, हम आपको डिलीवर करेंगे आपको जो चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान की मईशत है, पाकिस्तान को फौरी तौर पर पैसे चाहिए। दोस्त ममालिक यानी तुर्की ने, सऊदी अरब ने, चीन ने, UAE ने, सब ने इनकार कर दिया है और इनको 1 टका देने को कोई तैयार नहीं है। IMF से भी अभी तक इनको कुछ नहीं मिला।
تو یہ ان کا خارجہ محاذ پہ جو کامیابیاں ہیں سو کالڈ فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کا یہ کریڈٹ پہلے لینا شروع ہو گئے، اور بھی لوگ آ گئے جناب ہمیں بھی کریڈٹ دیا جائے، ہم لوگ بھی اس کے جناب حصے دار ہیں اور اس کے حقدار ہیں، لیکن وہاں پر بھی کوئی اس طرح کی ان کی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب فیٹف کے اجلاس ہو رہے تھے پاکستان میں، فیٹف کی قانون سازی ہو رہی تھی، تو اس وقت یہ احتجاج بھی کر رہے تھے اور واک آؤٹ بھی کر رہے تھے۔ لہٰذا 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے: پاکستان کی سیاست، پاکستان کی معیشت، خارجہ محاذ اور احتساب۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس شغلیہ سرکار میں کتنا شغل لگایا جا رہا ہے اور کتنا نان سیریس انداز میں اسٹیٹ افیئرس کو چلوایا اور چلایا جا رہا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہمارے اوپر اس طرح کے نان سیریس لوگ آ کر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔